तो इस बार आप लोगों को पहले से ही पता है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली मुलाकात हमें ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को ऑफिशियली 30 अप्रैल को बुलाया था। और 30 अप्रैल को जब हम लोग मिले थे तो बहुत डीप डिस्कशन हुआ था उस समय, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर, बेसिक सैलरीज, फिटमेंट फैक्टर के मुद्दे पर, और टीए, डीए, एचआरए, इन सारे मुद्दों पर कुछ हमने नए प्रपोजल्स भी रखे थे। जैसे रखा था हमने आशा, यानी एक आशा एडवांस सेटलमेंट अलाउंस करके हमने रखा था, और एक डिजिटल अलाउंस हमने 3,000 रुपये महीने का हर कर्मचारी को डिजिटल अलाउंस दिए जाने की एक वकालत की है हमने इस बार पे कमीशन में। तो बहुत सारे सीएल को, ईएल को, एचपीएल को, मेडिकल को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को, इन सभी मुद्दों पर हमने विस्तार से बात करी थी। विश्वनाथ जी नमस्कार, अजेश भैया नमस्कार। तो आज मैं बात करता हूं कि पे कमीशन से शुरुआत करते हैं। 30 अप्रैल को हमारी जो पहले बैठक हुई थी पे कमीशन के साथ, वो एक जो कॉमन एजेंडा था कर्मचारियों का, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे दूसरे ऑफिसर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, किसी डिपार्टमेंट के हों, उन सबको लेकर के हमने बात की थी। वो 30 अप्रैल को बात की थी। अभी जब 7 अगस्त को जो हमारी बैठक थी, जो परसों हमारी बैठक थी, तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। शशांक जी पूछ रहे फिटमेंट फैक्टर कितना होने का अनुमान है। मेरी वाल पर लोग बहुत अनाप शनाप लिखते हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, और मतलब देखिए, डिमांड तो आप कितनी करते रहो, डिमांड के पीछे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिमांड की वैलिडिटी, डिमांड की रिलायबिलिटी। तो वो डिमांड जिसमें रिलायबिलिटी है, जिसमें वैलिडिटी है, उस डिमांड का करने से फायदा है। विदाउट वैलिडिटी, विदाउट रिलायबिलिटी, कुछ भी बोलते रहने से ऐसा नहीं होता कि कुछ मिल जाता है। मैं उस पर बात करूंगा। चक्का जाम कीजिए सर, हिमांशु जी कह रहे हैं चक्का जाम करिए। हिमांशु जी, अभी हम 6 सितंबर को नई दिल्ली में देश भर के राज्य स्तरीय संगठनों, राष्ट्र स्तरीय संगठनों के मुखियाओं को बुला रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है या आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है, तो मैं सभी से अपील करता हूं कि 6 सितंबर को दिल्ली में आइए, और जिसको जिसको चक्का जाम करना है, आइए उस रणनीति पर बात करते हैं। चक्का जाम करना है, हड़ताल करना है, अनशन शुरू करना है, हंगर शुरू करना है, हंगर स्ट्राइक करनी है, जो भी करना है, लेकिन आइए सारे लोग मिल करके करते हैं। ये नहीं कि हम कुछ कहें और आप घर में बैठ करके आप बोलो कि पटेल जी चक्का जाम करो, चक्का जाम करो, और हम चक्का जाम करने पहुंच जाएं और आप घर में मलाई खा रहे हैं मजे से। ऐसे चक्का जाम नहीं होता है। ज्यादातर बोलने वाले, लिखने वाले, वो कभी आते नहीं किसी प्रोटेस्ट में। वो चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हो, और फिर बताएंगे कि ये सरकार फलानी है, ढमकानी, ये सुनती नहीं है। आपको ढंग से खुद सुनाना नहीं आता है। आप चाहते हैं कि दूसरों के कंधे पर बस वो जो है हड़तालें हो जाए, दूसरों के कंधे पर बस चक्का जाम हो जाए, दूसरे को कंधे पर दूसरों का नुकसान हो जाए, और आप खुद घर में बैठे रहो। पहले ये तय कर लो, अगर आपको वास्तव में लड़ना है, इस सरकार से लेना है, तो आपको भी उस मैदान में कूदना पड़ेगा। अभी मैं बात करूंगा, सबसे पहले अभी मैं थोड़ा कमेंट्स की तरफ नहीं जाऊंगा। अभी मैं बात करूंगा कि अभी हमने बात क्या की है। 30 अप्रैल को हमने 13 पॉइंट एजेंडा पर हमने कंसेंट दी थी, जो एनसीजेसी में यानी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने जो डिमांड रखी थी, उसमें फिटमेंट फैक्टर पहली पोजीशन पे था। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर एनसीजेसीएम ने रखा था। तो हमने उस पर अपनी कंसेंट दी थी कि वी आर एग्री विद दिस जस्टिफाइड फिटमेंट फैक्टर 3.83 फॉर ऑल एंड एवरी एम्प्लॉय। तो वो तो हमारा मसला ही खत्म हो गया कि हमने जब 3.83 पर कंसेंट दे दी तो उस पर बात आगे करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वही हमारी तरफ से फाइनल है। दूसरी बात है कि हमने 7% का इंक्रीमेंट हर साल रखा था। वो इसलिए रखा था क्योंकि अब डियरनेस अलाउंस बहुत कम बढ़ता है। पिछले पे कमीशन में जब पे कमीशन लागू हुआ था उस समय डियरनेस अलाउंस 125% था। तो 125% का मतलब अगर डीए को बेसिक में मर्ज कर देते तो 2.25 फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी इंडोर्स था। 2.25 ऑलरेडी इंडोर्स था, मतलब बिना किसी मतलब लाभ के, बिना किसी हानि के 2.25 तो ऑलरेडी था। तो मिला हमें 2.57। तो आप देखिए 2.57 में कितना हुआ, 25 और 7 32%। तो 32% का
दिख रहा है, लेकिन जब आप उसे कुमुलेटिव जाएंगे, पूरा उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी मुश्किल से वो 24% के आसपास तक पहुंचता है, जिसमें हमें बेनिफिट मिला था। बहुत सारे लोग मेरे 2.1 के फिटमेंट फैक्टर को समझ नहीं पाते हैं और अनाप शनाप उस पर लिखते हैं। मैं आपको केवल 2.57 से कंपेयर करके बता रहा हूं अभी कि पिछली बार का जो 2.57 था, अगर इस बार विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस 2.1 भी मिल जाए तो वो 2.57 से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2.1 मिलेगा। हमारी डिमांड 3.83 की है।